अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम मटेरियल डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। मटेरियल डेरिवेटिव इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स एंड इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। तो आज हमने एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स पढ़ने हैं, पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में एंड स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। देन यहाँ पे देखें, वी नो दैट द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी v ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल गिव्स इट्स एक्सेलरेशंस। ऑफ कोर्स ये आप सब जानते हैं, एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो डी एक्सेलरेशन इसके इक्वल आ गया डी वी बाई डी टी। और डी बाई डी टी ये है क्या, ये मटेरियल डेरिवेटिव है जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये आ गया पार्शियल वी बाय पार्शियल टी प्लस वी डॉट डेल इंटू वी। ये वेक्टर फॉर्म है मटेरियल डेरिवेटिव की। ठीक है, इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिस बिकम्स। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर आप इसको करते हैं तो ये किस तरह से आएगी, आप v की सारी वैल्यूज लगा दें यहाँ पे, मतलब यू आई प्लस, जैसे मैं आप यहाँ से आपके लिए सॉल्व कर देती हूँ। अब यहाँ पे देखें, d आपकी जो बेसिकली इक्वेशन है वो क्या है, डी वी बाय डी टी। वेक्टर्स में ऊपर नहीं लगा रही, ये आप अंडरस्टूड है यहाँ पे। तो मैं जस्ट आपको इसकी पहली क्वांटिटी सॉल्व करके इसकी दिखा देती हूँ कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में इसके कंपोनेंट्स कैसे अलग अलग किए हैं। ये आ जाएगा डी बाई डी टी इज इक्वल टू पार्शियल वी बाय पार्शियल टी। ठीक है, प्लस वी डॉट डेल इंटू वी। ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म के अंदर है मटेरियल डेरिवेटिव की इक्वेशन। हमने इसको करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में, मतलब कंपोनेंट फॉर्म में हमने इसको लेके आना है। तो कंपोनेंट फॉर्म में v जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो होता है u v और w के। ठीक है ना, यहाँ हम u i प्लस वी जे प्लस w के इसको लिखते हैं। तो ये वैल्यू यहाँ पे इसकी पुट करें तो ये आ जाएगा d ओवर d t, और साथ में आ जाएगा, इसकी वेक्टर फॉर्म में लगाएं इसकी इक्वेशन, यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, ये v का हमने लगा दिया। सिमिलरली राइट साइड पे भी आपने लगाना है। ये क्या आ जाएगा, पार्शियल v ओवर, सॉरी v नहीं लिखेंगे आप, बल्कि यहाँ पे इसके हमने कंपोनेंट्स लिखने हैं। तो ये आ जाएगा पार्शियल बाय पार्शियल t, और v की वैल्यू आप लगाएं यहाँ पे, ये आ जाएगा यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, ये आ गया। ये सारे जो आई जे के हैं ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर्स हैं, ये अब अंडरस्टूड है आपके लिए। ठीक है, उसके बाद प्लस नेक्स्ट क्वांटिटी वी डॉट डेल है, तो वो आप इसकी लगाएं। ये आ जाएगा वी की अगेन आ जाएगी आपके पास यू आई, बल्कि मैं यहाँ पे इसको दूसरी तरह टाइप कर देती हूँ आपके लिए, वो थोड़ा सा इजी हो जाएगा काम। ये आ जाएगा यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। ठीक है, और साथ में डॉट प्रोडक्ट है, डेल है। तो डेल हमारे पास किस तरह से आएगा, डेल की क्या वैल्यू होती है, पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई। ठीक है, प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जी के।
ठीक है, ये वैल्यू होती है डेल की। तो और साथ में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है v, तो v की वैल्यू यहाँ पे लगा दें, ये आ जाएगी ui प्लस vj प्लस w k। ठीक है, ये टोटल रिलेशन जो है वो हमने इसको कंपोनेंट फॉर्म में, मतलब उसके कंपोनेंट्स में लिख दिया। पहले वेक्टर फॉर्म में था, अब उसके कंपोनेंट्स की फॉर्म में इसको लिख दिया है। अब यहाँ से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। सिंप्लीफाई किस तरह से करेंगे, अब देखें यहाँ पे इस ये एज इट इज लिखा रहने दें, इक्वल ये आ जाएगा, ये भी इसी तरह से, मतलब इसको अलग-अलग कर लें, पार्शियल u बाय पार्शियल t i आ जाएगा, पार्शियल v बाय पार्शियल t j आ जाएगा एंड पार्शियल w बाय पार्शियल t k आ जाएगा। इनका डॉट प्रोडक्ट लें तो ये आपके पास, जैसे कि हम पहले कर चुके हैं, ये आ जाएगा पार्शियल ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल y और साथ में v भी आएगा यहाँ पे, और प्लस w पार्शियल बाय पार्शियल z। ये तो आ गया इसका डॉट प्रोडक्ट, और बाकी जो v वाली नेक्स्ट क्वांटिटी है वो एज इट इज आ जानी है। ठीक है, ये वाली जो है ये यहाँ पे एज इट इज आ जाएगी। अब जब इनको कंपेयर करना है तो कंपेयर किस तरह से आप करेंगे, यहाँ पे जो आई वाले आ रहे हैं उनको अलहदा से आपने कंपेयर करना है, और जे वालों को अलहदा कंपेयर करना है, और के वालों को अलहदा कंपेयर करना है। तो आई वाले जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएंगे यहाँ पे, एक आई वाला कंपोनेंट ये आ जाएगा पार्शियल क्यू बाय डी यू बाय डी टी, और इस तरफ से क्या आएगा, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी। ठीक है, और यहाँ से u वाला कंपोनेंट, अब जाहिर है ये तो आ गया आपके पास स्केलर क्वांटिटी, ठीक है ना, तो यहाँ से आ जाएगा यू आई, ये वाला आ रहा है, प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। अब देखिए कि यहाँ पे आई वाला जो आई का कंपोनेंट है, आई यूनिट वेक्टर का, क्योंकि हमें आई जे और के को कंपेयर करना है, तो आई का इसमें कौन सा आ रहा है, एक ये वाला पोर्शन आएगा, बल्कि बल्कि ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है आई के साथ ये यू आई के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर ये वी जे के साथ मल्टीप्लाई होगी, फिर डब्ल्यू के साथ। जो आई का कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा, यू बाय एक्स, पार्शियल एक्स, क्योंकि ये यू जो है वो इन सबके साथ आएगा, प्लस v पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस w पार्शियल u बाय पार्शियल z। तो ये सारे आ गए। ठीक है, ये क्या बना, d u बाय d t, ठीक है, इक्वल टू पार्शियल u बाय पार्शियल t, और साथ में आ जाएगा प्लस u पार्शियल बाय पार्शियल u बाय पार्शियल x प्लस v पार्शियल u बाय पार्शियल y प्लस w पार्शियल u बाय पार्शियल z। ठीक है, ये चीज आ गई, ये एक्सेलरेशन का कंपोनेंट आ गया एक्स डायरेक्शन में। ठीक है, ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में हम कर रहे हैं ना, तो ये आ गया कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है, इसी तरह से अगर हमने वाई एक्सिस में करना है तो ये dv बाई dt आ जाएगा, और बाकी u जहाँ पे ये पार्शियल के साथ u आ रहा है तो ये उन सब की जगह पे v आ जाएगा। इसी तरह से हम ये y एक्सिस के अलोंग आ जाएगा, फिर इसी तरह से हम z एक्सिस के अलोंग कर लेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें, ये मैंने आपको एक ड्राइव करके बता दिया, अब दूसरा देखें। तो इसका फर्स्ट जो है वो कंपोनेंट मैंने आपको करके बता दिया कि किस तरह से हम करते हैं, बाकी जो है वो आप लोग खुद करेंगे। तो ये पहला मैंने आपको बता दिया, ये एक्स डायरेक्शन में आ गया, ये वाई में आ गया, और ये जी डायरेक्शन में आ गया एक्सेलरेशन का कंपोनेंट। ठीक है,
Thus, du by dt is equal to 0 would imply that u is constant, but partial u by partial t is equal to 0 would imply that u is independent of time. क्योंकि यहाँ पे डी बाई डी टी जो मटेरियल डेरिवेटिव होता है ना, इसको हम बोलते हैं टोटल डेरिवेटिव। अगर वो टोटली इक्वल टू जीरो आ रहा है, इसका मतलब यू कोई कांस्टेंट वैल्यू थी। लेकिन क्योंकि इसका मतलब क्या हुआ, यू ना तो एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ना वाई पे, ना जी पे, और ना ही टाइम के ऊपर, इसलिए उसका टोटल डेरिवेटिव जो है वो इक्वल टू जीरो आ गया। लेकिन अगर पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इक्वल टू जीरो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यू इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, नॉट independent of x, y, z. Just only it is independent of time. In steady flows, the local acceleration will be zero and the particle acceleration will be due to convective effects only. अब steady flow है, steady flow में हम कहते हैं जो fluid properties होती है वो with respect to time change नहीं होती point to point, बल्कि वो same रहती हैं। इसका मतलब partial u पर partial t जो है वो zero होता है। ये नेक्स्ट एक एग्जांपल दी हुई है, गिवन द वेलोसिटी फील्ड, एक वेलोसिटी फील्ड गिवन है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल। इस वेलोसिटी फील्ड से हमने एक्सेलरेशन का एक रिलेशन निकालना है, तो वो किस तरह से अभी हम एक्सेलरेशन के लिए पढ़ चुके हैं, वो क्या होता है, टोटल डेरिवेटिव के इक्वल होता है, वेलोसिटी कंपोनेंट का टोटल जो डेरिवेटिव होता है वो एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। और बाकी इसका हम देख चुके पार्शियल वी बाय पार्शियल टी प्लस यू पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स प्लस वी पार्शियल वी बाय पार्शियल वाई प्लस डब्ल्यू पार्शियल वी बाय पार्शियल जी। तो जे जो आई के साथ है वो इसका कंपोनेंट यू है, जे के साथ जो है वो वी है, उसको के के साथ जो होता है उसको हम डब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो हम ले लेते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे पार्शियल वी बाय पार्शियल टी चाहिए, तो इस पूरे का हमने टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव ले लिया। देन हमें पार्शियल वी बाय पार्शियल एक्स चाहिए, तो इसका एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, फिर वाई और फिर जी के रिस्पेक्ट से ले लेंगे। देन इन सब इस सारे डेटा को इक्वेशन 1 में पुट करें तो आपके पास एक्सेलरेशन के लिए रिजल्ट आ जाएगा। वो क्या आया है, वो ये लास्ट पे आ गया 3i प्लस 3tz प्लस tx y स्क्वायर j प्लस y स्क्वायर प्लस 2tx y z के, ये आपके पास एक्सेलरेशन के लिए रिजल्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमने अभी जो किया ये था एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स, सॉरी एक्सेलरेशन इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हमने करना है एक्सेलरेशन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में क्या आएगा, we know that the in Cartesian coordinates the acceleration components are Cartesian coordinates में acceleration के components क्या थे, du by dt, dv by dt और dw by dt। यहाँ पे u v w जो है वो components of velocity in x y z direction। सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो वेलोसिटी होती है ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आपने देखा कि v इक्वल होता है ui प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के। लेकिन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो r थीटा और z होते हैं, और वेलोसिटी कंपोनेंट क्या आएंगे, वी आर ई आर प्लस वी थीटा ई थीटा प्लस वी जी ई जी। यहाँ पे वी आर वी थीटा वी जी जो है ये वेलोसिटी कंपोनेंट है r थीटा और z की डायरेक्शन में, और जो ई थीटा ई आर ई थीटा और ई जी है ये उनके कोरिस्पोंडिंग यूनिट वेक्टर्स है, आर की डायरेक्शन में, थीटा की डायरेक्शन में और जी की डायरेक्शन में। तो ये भी आपको वो मैं आपको फॉर्मूलाज प्रोवाइड कर दूंगी, उसमें भी ये यूनिट वेक्टर्स के रिलेशंस दिए गए हैं कि मतलब हम जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स से सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में यूनिट वेक्टर्स को किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। अब ये देखिए इन दोनों का रिलेशन दिया गया है कि ई आर जो है वो कार्टेशियन कंपोनेंट्स में किसके इक्वल होता है, फिर ई थीटा किसके इक्वल होता है और ई जी किसके इक्वल होता है, ठीक है। तो ये आपने वहां से फॉर्मूलाज जो है वो याद कर लेने हैं। ये इक्वेशन नंबर 2, ये बेसिकली उन्होंने जो चीजें हमें चाहिए हैं वो निकाली हुई हैं, वो किस तरह से इसको हम बाद में देखते हैं। यहाँ पे देखें, फर्दर मोर द मटेरियल डेरिवेटिव इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। अब क्योंकि हम एक्सेलरेशन के कंपोनेंट पोलर कोऑर्डिनेट्स में निकालना चाह रहे हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में, तो हम जाहिर है जो मटेरियल डेरिवेटिव का रिलेशन यूज करेंगे वो भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स वाला यूज करेंगे। तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो मटेरियल डेरिवेटिव होता है वो किसके इक्वल होता है, d by dt is equal to partial by partial t plus vr partial by partial r plus v theta by r partial by partial theta plus vz partial by partial z। ये मटेरियल डेरिवेटिव का रिलेशन है इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। तो एक्सेलरेशन क्या आएगा, वो dv by dt मतलब टोटल डेरिवेटिव होता है। टोटल डेरिवेटिव यहाँ पे d by dt कार्टेशियन वाला नहीं लगाएंगे, आप सिलेंड्रिकल वाला लगाएंगे, तो ये आ गया। तो अब इसके हमने कंपोनेंट्स अलग-अलग निकाल लेने हैं। मतलब यहाँ पे देखें ना हमें क्या-क्या चाहिए, पार्शियल v बाय पार्शियल t चाहिए, फिर पार्शियल v बाय पार्शियल r चाहिए, पार्शियल v थीटा बाय पार्शियल थीटा चाहिए, पार्शियल v z बाय पार्शियल z चाहिए। तो हम इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। पार्शियल v बाय पार्शियल r की पहले वैल्यू फाइंड करते हैं। आइए देखते हैं ये क्या आएगी।
ये आ जाएगा पार्शियल वी बाय पार्शियल आर इक्वल टू पार्शियल बाय पार्शियल आर, और वी की वैल्यू लगाइए यहाँ पे वी आर ई आर प्लस वी थीटा ई थीटा और प्लस वी जी ई जी होता है, जो अभी मैंने ऊपर बताया कि वेलोसिटी कंपोनेंट्स इन सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वी आर ई आर प्लस वी थीटा ई थीटा प्लस वी जी ई जी। ठीक है, तो इन पे पार्शियल बाय पार्शियल आर को अप्लाई किया है हमने, इसका डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू, और डेरिवेटिव लेना है। यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ये देखिए वी आर ये भी आर पे डिपेंड कर रहा होगा, ई आर भी आर पे डिपेंड करेगा, तो इन पे टोटल डेरिवेटिव फार्मूला लगेगा, सॉरी इस पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स आ रहे हैं वी आर वी थीटा वी जी, ये सारे के सारे जो है वो आर थीटा और जी पे डिपेंड करते हैं। जिस तरह से यू वी और डब्ल्यू जो है एक्स वाई जी पे डिपेंड करते हैं, इसी तरह से वी आर वी थीटा वी जी जो है वो आर थीटा और जी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो ये इस पे प्रोडक्ट रूल लगाएं, या आप बल्कि वैसे ही प्रोडक्ट रूल नहीं भी लगाएं, तो ये जो ई आर है वो आर एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, तो ये जस्ट आर पे डिपेंड कर रहा होता है। ई थीटा जो है वो थीटा के अलोंग यूनिट वेक्टर है, तो ये जस्ट थीटा पे डिपेंड कर रहा होगा। इस तरह से ई जी जो है वो जी एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर है, तो ये बाहर आ जाएगा। बाकी जो पार्शियल बाय पार्शियल आर है वी आर पे अप्लाई होगा, यहाँ पे पार्शियल बाय पार्शियल आर वी थीटा पे अप्लाई होगा, और पार्शियल बाय पार्शियल आर वी जी पे अप्लाई होगा। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास। सिमिलरली हमने पार्शियल वी बाय पार्शियल थीटा निकाल लेना है, वो देखें कैसे आएगा। पार्शियल वी आर जो है वो भी वी आर थीटा और जी पे डिपेंड करता है, तो ये आ गया ई आर जो है वो यूनिट वेक्टर है आर एक्सिस के अलोंग, ये एज इट इज आ जाएगा। और इसके बाद ये बेसिकली यहाँ पे देखें, ये इन पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, वी आर ई आर पे ना प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया है, इनका डेरिवेटिव लेना है हमने विद रिस्पेक्ट टू आर। प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, एक बार ई आर आ जाएगा और पार्शियल वी आर बाय पार्शियल आर आ जाएगा, दूसरी बार वी आर आएगा और साथ में पार्शियल ई आर बाय पार्शियल आर। तो उनकी वैल्यूज पुट की हैं इक्वेशन नंबर 2 में से। अब इक्वेशन 2 क्या है, यहाँ पे ये जो वैल्यूज निकाली, अब देखिए ई आर जो है वो भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, ई थीटा वो भी थीटा पे डिपेंड कर रहा है, और ई जो है वो के इक्वल है। तो जो जो डेरिवेटिव्स हमें वहां पे रिक्वायर्ड होंगे, आपने सबसे पहले प्रोडक्ट फार्मूला लगाना है वहां पे, और फिर उनकी उनमें वहां पे ये वाली वैल्यूज पुट कर देनी है। ठीक है, ये वैल्यूज आप बाद में भी ड्राइव कर सकते हैं, जब आप वो फार्मूला लिखेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमें वहां पे कौन कौन सी वैल्यूज रिक्वायर्ड है, तो वो वैल्यूज हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने वहां पे वैल्यूज पुट करनी है। ये जो प्रोडक्ट जैसे यहाँ पे पार्शियल वी बाय पार्शियल थीटा, यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगाया, एक बार वी आर का डेरिवेटिव लिया और ई आर एज इट इज आ गया, दूसरी बार ई आर का डेरिवेटिव लेना है और वी आर एज इट इज आ जाना है। ठीक है, वहां पे वो पार्शियल ई आर बाय पार्शियल थीटा ऊपर वैल्यू गिवन है वो जीरो के इक्वल है, उससे जीरो हो गया, और यहाँ पे जब आप बल्कि सॉरी इसकी वैल्यू जो है वो ई थीटा के इक्वल है, तो वो वैल्यू यहाँ पे लगा दी। सिमिलरली इसका पे प्रोडक्ट रूल लगाया, फिर इस पे प्रोडक्ट रूल लगाया, और ये जो ई आर ई जी ये वैल्यूज आई हैं, ये पीछे ऊपर जो उसने डेरिवेटिव फाइंड किए हुए हैं ना वहां से आएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, मैं जस्ट आपके लिए पहले वाला ये वाला कर देती हूँ। ये जो चीज है ठीक है ना, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये आ जाएगा पार्शियल वी आर बाय पार्शियल थीटा, और साथ में दूसरा फंक्शन एज इट इज आ जाएगा। ठीक है ना, प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, एक पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला एज इट इज। ठीक है, तो ये आ जाएगा दूसरा, फिर वी आर एज इट इज आएगा, और पार्शियल ई आर बाय पार्शियल टी, सॉरी पार्शियल थीटा, ये आ गया। अब यहाँ पे आपने पार्शियल ई आर बाय पार्शियल थीटा की वैल्यू लगानी है, वो वैल्यू कहाँ क्या लगाएंगे आप, वो यहाँ से देखें, पार्शियल ई आर बाय पार्शियल थीटा की वैल्यू क्या है, वो ये वाली आ रही है, पार्शियल ई आर बाय पार्शियल थीटा की वैल्यू, तो वो ये आ रही है, पार्शियल ई आर बाय पार्शियल थीटा इज इक्वल टू ई थीटा, तो वो यहाँ पे आप वैल्यूज लगा दें। ठीक है ना, ये वैल्यू क्या आ रही है, ई थीटा के इक्वल, तो ये वाला कंपोनेंट जो है वो ई थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट यही किया हुआ है, तो आपने एक बात याद रखनी है कि हमने यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, तो ये देखिए यहाँ पे क्या आ गया, वी आर ई थीटा आ गया। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे लगा दी, इसी तरह से बाकियों को भी यूज किया है, और ये सारी वैल्यूज हमने ड्राइव कर ली। प्रोडक्ट रूल लगाना है, उसके बाद जो डेरिवेटिव्स की वैल्यू आपके पास है यूनिट वेक्टर्स के डेरिवेटिव्स की, वो वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। उसके बाद
इन सबको अब एक्सेलरेशन कंपोनेंट्स क्या होंगे? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में AR, ER प्लस A थीटा, E थीटा प्लस AZ, EZ। ठीक है? तो राइट साइड पे जो मटेरियल डेरिवेटिव ऊपर अबव इक्वेशन से आ रहा है, यहाँ से, ये इक्वेशन नंबर 3 से AR A की जगह पे लगाया है, इसका वो सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में लगा दिए AR, ER प्लस A थीटा, E थीटा प्लस AZ, EZ। और राइट साइड पे यही चीज़ें इनकी वैल्यूज़ पुट की हैं, पार्शियल V बाय पार्शियल थीटा की ये वाली वैल्यूज़ पुट की है। फिर पार्शियल V बाय पार्शियल पार्शियल V बाय पार्शियल R की ये वाली वैल्यू पुट की है। पार्शियल V बाय पार्शियल थीटा की ये वाली वैल्यू पुट की है और पार्शियल V बाय पार्शियल Z की नीचे वाली वैल्यू पुट की है। तो हमारे पास ये रिलेशन बना है टोटल। अब यहाँ से आप दोनों साइड से कंपेयर कर लें ER, E थीटा और EZ के कंपोनेंट्स। जब बाय कंपेयरिंग आपके पास जो कंपोनेंट्स आएँगे वो आ जाएँगे AR इज़ इक्वल टू, मतलब ये जो 4, 5 और 6 वाले रिलेशन बन जाएँगे आफ्टर कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ ER, E थीटा एंड Z ऑन बोथ साइड्स। ठीक है? तो ये है एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपको ज़ुबानी भी याद होने चाहिए और ये ड्राइव करने भी आने चाहिए। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल एक दी हुई है कि इन सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स द वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ अ फ्लो फील्ड और गिवन वेलोसिटी कंपोनेंट जो है वो गिवन है सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में। यहाँ से हमने एक्सेलरेशन निकालना है। तो ऊपर एक्सेलरेशन के फॉर्मूलेज आपने ड्राइव किए हैं, उनसे ये एग्जांपल सॉल्व कर लेनी है। ठीक है? उसके बाद जिस तरह से मटेरियल डेरिवेटिव का हमने किया था कार्टेशियन में, सिलिंड्रिकल में, फिर स्फेरिकल में, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन का भी आपने कार्टेशियन, सिलिंड्रिकल और स्फेरिकल में करना है। तो कार्टेशियन कंपोनेंट्स और सिलिंड्रिकल कंपोनेंट्स मैंने आपको करवा दिए हैं। जो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स हैं ये आपकी एक्सरसाइज है, इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। ये मैंने नहीं करवाने, ये फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। इस फाइल में सारे के सारे जो हैं वो सोल्व्ड हैं, ईच एंड एवरी स्टेप किया हुआ है, जस्ट आपने इसको समझना है कि इसको किस तरह से करते हैं। ठीक है? ये आपके पास स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स हैं। ये आप खुद सॉल्व करेंगे, इसमें से जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो आप पूछ सकते हैं। उसके बाद एक एग्जांपल नंबर 5 है। एग्जांपल नंबर 5 में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में वेलोसिटी फील्ड गिवन है और इसमें से आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है, एक्सेलरेशन के कंपोनेंट्स। तो ये आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है? ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है। ये सारा काम आपने करना है। इसके अलावा इस लेक्चर में जो आपको चीज़ ना समझ में आई हो वो आप पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।